मैन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का थीम है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना, टाल मटोल। जो जरूरी काम है, जो जरूरी फैसले हैं, उनको टालना। और कब तक टालना? जब तक संभव हो सके तब तक टालना। जब तक जरूरी न हो जाए तब तक टालना। जब तक मजबूरी न हो जाए तब तक टालना। तब तक टालते रहना जब तक हमारा मन कोई रीजनेबल कारण ढूंढता रहे टालने का। तब तक टालते रहना जब तक हमें कन्विंसिंग रीजंस मिलते रहें टालने के। तो उसे टालने की कोई लिमिट नहीं है। जहां तक हम चाहें, जब तक हम चाहें, काम को टालते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो क्या नुकसान हो सकता है? अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट की बात करूं, एक स्टूडेंट के लिए क्या नुकसान हो सकता है? क्लास वर्क में क्या प्रॉब्लम आएगी, होमवर्क में क्या प्रॉब्लम आएगी, लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आएगी, डाउट क्लियरेंस में क्या प्रॉब्लम आएगी, परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम आएगी। नाउ टीचर्स के साथ रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आएगी, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आएगी, परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम आएगी, और ओवरऑल हम देखें तो हैबिट फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी। जितनी भी प्रॉब्लम आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारी प्रॉब्लम आते रहेंगी अगर प्रोक्रेस्टिनेशन चलता रहेगा उस स्टूडेंट के द्वारा। तो ये हर एंगल पर, हर रूप से स्पिरिचुअली हमें कमजोर करेगा, परफॉर्मेंस वाइज कमजोर करेगा, मेंटली हमें कमजोर करेगा, हैबिट वाइज हमें कमजोर करेगा। हम जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ हम नहीं बढ़ पाते हैं। ये इसका नुकसान है एक स्टूडेंट के रूप में। अगर हम ये देखें कि कोई प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल के लिए क्या नुकसान हो सकता है? उसको जो काम करना था, उसको जो फैसले लेने थे, वो फैसले उसने प्रोक्रास्टिनेट कर दिए, टाल दिए। जो टाइम लिमिट था उस टाइम लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? हम इमेजिन करें, काम अधूरा रहेगा। उस काम से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, उस काम से कनेक्टेड जितने भी प्लान्स हैं, उस काम से रिलेटेड जितने भी लोग बेनिफिशियरीज हैं, वो सब परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे। पब्लिक का डिस्टर्बेंस हो गया, उस टीम का डिस्टर्बेंस हो गया। अगर उस प्रोग्राम को कोई लीड कर रहा है, अगर मैं लीडर हूं उस प्रोग्राम का और प्रोग्राम को मैं प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहा हूं, टालते जा रहा हूं, टालते जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो पूरी टीम का फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप करेगा। जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं होगा। और इसका उस व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा जो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा? उसकी अपनी पर्सनालिटी, उसकी अपनी नेगेटिव, अपने बारे में, खुद के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बनने लग जाएगी। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। उसके उस व्यक्ति के बारे में लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। उसकी क्षमताओं पर शक होने लग जाएगा, उसकी प्रॉमिस पे शक होने लग जाएगा, उसकी काबिलियत पे शक होने लग जाएगा। तो हर तरीके से उस बंदे को नुकसान ही नुकसान होना है अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। या हम किसी बिजनेसमैन की बात करें, अगर कोई बिजनेसमैन अपने काम को टाल मटोल कर रहा है तो किस तरह का नुकसान होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितना डाउन जाएगा। उसके जो भी बिजनेस है, उसका जो भी उसके सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स वो प्रोवाइड कर रहा है, उसमें किस तरह के नुकसान होंगे। मीन्स टाल मटोल करने का, प्रोक्रेस्टिनेट करने का सीधा सा असर हमारे पर्सनालिटी में पड़ रहा होता है, हमारे काम में पड़ रहा होता है, हमारे परफॉर्मेंस में पड़ रहा होता है, और हमारी उन सारी क्षमताओं में पड़ रहा होता है जो हमारी क्षमताएं हैं बट हम टाल मटोल के कारण छोड़ दे रहे हैं। वो क्षमताएं हमारे कमजोर पड़ गई, पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं कमजोर पड़ गई, और हमारी जो आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं, वो हमारे कमजोर पड़ गई। इसका ओवरऑल हम ये देखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का असर कोई भी कर रहा हो, स्टूडेंट कर रहा हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल कर रहा हो, कोई बिजनेसमैन कर रहा हो, जो भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता है उसका हर रूप से नुकसान हो रहा होता है। जब इतना नुकसान विजिबल है, नुकसान बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है कि ये नुकसान हो रहा है, तो फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं? ऐसे क्या कारण है कि प्रोक्रेस्टिनेशन लोग करते हैं? और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रोक्रेस्टिनेशन न करता हो। मैं करता हूं, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन तो विद इन लिमिट रहते हैं, और कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसे हो जाते हैं जो हमारे करियर के लिए, हमारे सक्सेस के लिए, हमारी लाइफ के लिए घातक हो जाते हैं। कि इस हद तक प्रोक्रेस्टिनेट, इस हद तक काम को टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, और जो काम जब होना होता है वो तब नहीं हुआ होता है, तो उसका इम्पैक्ट जो आना होता है वो इम्पैक्ट नहीं आता है, वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अगर वो 6 महीने बाद, जो काम आज होना है वो काम को आप 6 महीने बाद कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर उस काम का हो सकता है कि जो इम्पैक्ट आना है, जो रिजल्ट आना है, जो आउटकम आना है, वो आउटकम नहीं मिले। तो देर में किया हुआ काम भी हमारा
वो पर्पस सॉल्व नहीं करता है। तो जब इतने इतने नुकसान इस तरीके से अगर कोई लिमिटलेस प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ जाता है, कोई अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को हैंडल नहीं कर पाता है, तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है, और नुकसान विजिबल होता है, दिखाई देता है। तो फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो फियर फैक्टर है, पहला जो एक बड़ा कारण जो देखने को मिलता है, फियर फैक्टर। एक डर है, किस चीज़ का डर? जिम्मेदारी लेने का डर, असफल होने का डर, डांट पड़ने का डर, निर्णय लेने का डर। क्योंकि अगर जिम्मेदारी लेंगे, निर्णय लेंगे, काम करेंगे, तो उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। गलतियों से कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बारे में न पड़ जाए, या कुछ लोग हमारे बारे में गलत ओपिनियन न बना लें। तो एक ये जो डर है, किसी न किसी फॉर्म में एक डर है कि उस डर के बारे में, फियर जो फैक्टर है, वो हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाते रहता है, चीजों को हम टालते रहते हैं। एक ये डर एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, हम अगर फैक्टर की बात करें प्रोक्रेस्टिनेशन की, वो हमारी एक अपनी पर्सनालिटी ट्रेड भी हो सकता है। जैसे लो सेल्फ स्टीम, अपने आप को हम कम आंक रहे हैं, अपनी क्षमताओं को हम कम आंक रहे हैं, और हम अपने बारे में लो फील कर रहे होते हैं, हम उतना काबिल नहीं समझ पा रहे होते हैं, या हम टाल रहे होते हैं, या हमारी वो स्किल सेट्स की कमी हमें लगती है, या हमें उसके बारे में नॉलेज की कमी लगती है, या पर्सनालिटी ट्रेट्स की हम बात करें तो उसमें ये भी हो सकता है कि हमें ज़्यादा एंग्जाइटी हो जा रही है, हम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वो हम उसको स्टार्ट नहीं दे पा रहे होते हैं। तो हमें कोई ना कोई ऐसे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो एक ये पर्सनालिटी ट्रेट भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। एक यह है। तीसरा कारण हम देखें तो लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं है, उस काम को करने में का कोई पर्पस समझ में नहीं आ रहा कि क्यों करूं इसको मैं, ये काम को, जो भी काम मुझे दिया जा रहा है, इसको क्यों करूं, ऐसा कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है। लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ ओरिएंटेशन है उस काम के बारे में, ये काम क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, किस लिए जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, अगर नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा, वो ओरिएंटेशन की कमी है। लैक ऑफ ट्रेनिंग की कमी है, ट्रेनिंग नहीं मिली है, जो काम करना है उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं मिली है। नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है कि रिक्वायर्ड स्किल सेट्स नहीं है। ये एक तरीके से हमारा ओरिएंटेशन, मोटिवेशन मीन्स उस काम के पीछे का हमारा पर्पज पता नहीं चल रहा होता कि हम कर क्यों रहे हैं, वो हमारे डल हो जाता है, हमारे लिए बोरिंग हो जाता है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, वो हमें एक तरीके से हमारे लिए वो काम एक पीड़ा बन जाता है, एक पेन बन जाता है। ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन का एक कारण हो सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई नहीं कोई जितने कारण हैं, अगर मन में डर हो, या मोटिवेशन की कमी हो, या ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट हो, तो हम कोई नहीं कोई के कारण, जितने भी कारण सोच सकता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोच सकता है, उतने कारण हम ढूंढेंगे उस काम को टालने के। नुकसान हमें दिखाई दे रहा होता है, चाहे नुकसान के रूप में स्टूडेंट की बात करें तो वो मार्क्स कम आ रहे हैं, ग्रेड्स कम हैं, बच्चे की लर्निंग कमजोर हो रही है, और अगर हम एज ए प्रोफेशनल देखें तो उसका वो रिजल्ट आउटकम नहीं आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस वीक जा रही है। एज ए बिजनेस पर्सन हम देखें तो उसकी जो जितनी ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहा है, होनी चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके टाइम का, एनर्जी का, मनी का, मैन पावर का, वो आउटकम नहीं आ रहा होता। हम ये सारी हम चीज़ें देख रहे होते हैं कि किस तरह का नुकसान हो रहा है, फिर भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं कि हम किसी न किसी तरीके से हम उस काम को टालते रहते हैं। अब कुछ लोग जो अवेयर हो जाते हैं इस बारे में, कहीं मेरे साथ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं अंडर परफॉर्मर तो नहीं हो रहा हूं, या अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि कर तो सकता हूं बट मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, टाल मटोल की हैबिट है, मैं काम को समय से नहीं करता हूं, पंक्चुअलिटी से नहीं करता हूं, मैं डेडलाइन मीट नहीं कर पाता हूं, मैं एडवांस में नहीं कर पाता हूं, चीज़ों को प्लान आउट नहीं कर पाता हूं, या इस तरह की चीजें जो अपनी वीकनेसेस है। कुछ लोग जो अपना शॉर्ट एनालिसिस करते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, वीकनेस में उनको ऐसा लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक मेरी वीकनेस है, तो वो देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या सॉल्यूशन हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन के? बहुत सारे सॉल्यूशन, जितने हम टालने के कारण ढूंढ सकते हैं, वैसे ही अगर हमने ठान लिया तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन से, टाल मटोली की हैबिट से बाहर भी निकल सकते हैं। जितने हम प्लान बनाएं, चाहे अगर हमने अपना संकल्प मजबूत कर लिया, तो फिर हम सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। एक जो इजी सॉल्यूशन है जिसको अधिकांश लोग फॉलो करते हैं, वो है टू डू लिस्ट।
एक लिस्ट बना दी, आज हमें ये काम करना है, और काम करते गए उसको टिक करते हैं, ये एक टू डू लिस्ट है, इससे बहुत से लोगों का काम चल जाता है। दूसरा प्रायोरिटी लिस्ट, कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे क्या काम करने, काम तो बहुत है, लेकिन टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या, टॉप 5 प्रायोरिटीज क्या, उन प्रायोरिटीज को करते गए और आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट हो सकता है कि भाई अपने एक लिए टाइमलाइन बनाना, कि मुझे 3 दिन में ये काम कंप्लीट करना है, 4 दिन में ये काम कंप्लीट करना है, 5 दिन में ये काम कंप्लीट करना है, 15 दिन में इतना करना है, 1 महीने में इतना करना है, 6 महीने में इतना करना है, वो टाइमलाइन बना लिया और आगे बढ़ते गए। कुछ ऐसा होता है कि फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि इससे भी काम नहीं चल रहा, देन दे स्टार्ट चैलेंजिंग दरअसल, अपने आप को चैलेंज देना लग जाता, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, ये काम भारी है कि मेरी हिम्मत में ज्यादा दम है, या ये काम में ज्यादा, ये काम मेरे को डराएगा, या मैं काम को कंट्रोल में करूंगा। तो कुछ लोग अपने को चैलेंज करने के तौर तरीके ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग उस काम को, इससे काम चल जाता है कुछ लोगों का, कुछ लोग उस काम को करने के, उस काम में एक फन एलिमेंट ढूंढ लेते हैं, उस काम को रोचक बना देते हैं, मनोरंजक बना देते हैं, वो काम उनको फिर बर्डन नहीं लगता है। और कुछ लोग अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहते हैं, और वो अपने साथ में एक आध ऐसा बंदा ढूंढ लेते हैं, एक आध ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी मुझे का अर्थ है कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है और मेरे फ्रेंड को भी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है। हम दोनों ने तय कर लिया कि भाई हम एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं, मैं काम पूरा कर लूं टाइम से, तू मेरे को बताएगा, और तू काम टाइम से कंप्लीट कर ले, मैं तेरे को बता। एक दूसरे के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वचनबद्धता रहेगी कि हम काम को कंप्लीट करेंगे। तो हम एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, वो है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ऐसी बडी सिस्टम होता है दोस्ती में भी, इस तरह का बडी सिस्टम में कि हम एज अ बडी, एज अ फ्रेंड्स हम इसको करेंगे, जब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेंगे हम उसको पूरा करेंगे, और जैसे हम उसको अपने टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे, अकम्प्लिश कर लेंगे, विल हैव अ शॉर्ट सेलिब्रेशन, हम फिर उसको एंजॉय करेंगे, उस अचीवमेंट को एंजॉय करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी देख लेते हैं बडी सिस्टम के द्वारा। कुछ लोग को ये, जिनको ऐसे भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो देन दे लुक फॉर सम काइंड ऑफ मेंटोर, कोई ऐसा पथ प्रदर्शक, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा ट्रेनर, कोई ऐसा टीचर जो उनको मेंटोर कर सके, जो उनके हैंड होल्डिंग कर सके, स्टेप बाय स्टेप वो उनको चीजों को अचीव करने में मदद कर सके। ये एक तरीका और हो सकता है। एक तरीका है एम्प्लॉइज असेसमेंट प्रोग्राम। इसमें जिन एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए कुछ एचआर डिपार्टमेंट या कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसा एक्सपर्ट्स होते हैं या रिसोर्स पर्सन्स होते हैं जो उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करते हैं ताकि वो अपने डेडलाइन को मीट कर सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, और जो भी उनकी डेडलाइन से हैं, टाइमलाइन से, उनको मीट कर सकें। इस तरह से कुछ लोगों का ऐसे काम चल जाता है। तो ये है कि आपने सॉल्यूशन ढूंढने हैं। तो एक प्रोग्राम है, कभी कभी ये होता है कि ये सारे प्रोग्राम काम नहीं कर रहे होते, तो एक ऑनेस्ट कन्फेशन भी एक सॉल्यूशन है कि मैं ऑनेस्टली बताऊं अपने बॉस को, अपने जो भी मेरे सीनियर्स हैं उनको मैं बताऊं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, अब आप इससे मेरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैंने अपने लेवल पे इतनी चीजें कर दी हैं, फिर भी मैं अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मेरी फैमिली में हो, चाहे वहां भी मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, फैमिली लेवल पे भी, और एट वर्क प्लेस ऑल्सो आई प्रोक्रेस्टिनेट द थिंग्स, मैं काम को टाल मटोल करता रहता हूं। तो ऐसे ऑनेस्ट कन्फेशन से भी चीजें तय हो जाती हैं। और उसके अलावा फिर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, बहुत ऑनेस्टली हम एक दूसरे को बता सकते हैं। कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जैसे सेल्फ मेड पैप टॉक होते हैं, अपने आप को, अपने अंदर के बल को याद दिलाना, बहुत पॉजिटिव पैप टॉक, 1 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4-5 शब्द अपने लिए क्रिएट कर लेना। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसे ही हम अपना सेल्फ मेड पैप टॉक को हम दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार कर सकते हैं। सेल्फ मेड पैप टॉक बहुत काम करता है। ये मीन्स कोई न कोई तरीके ऐसे निकल जाते हैं कि जिससे हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने में मदद मिल जाती है। और जो हमारा, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक तरीके से क्या है कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है, अपना खुद का दुश्मन बनना है। अगर हम प्रोक्रेस्टिनेटर हैं तो हमें फिर किसी भी दुश्मन की जरूरत नहीं है, किसी भी ऐसे मीन्स हम खुद के दुश्मन हैं, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब ये जितने भी तरीके मैंने बताए, अगर ये तरीके काम नहीं कर रहे होते हैं, तो एक फाइनल तरीका ये भी हो सकता है कि हम स्वयं का मूल्यांकन करें, हम अपना रियलिटी चेक करें कि भाई हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को, हम अपनी जो सच्ची क्षमताएं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने बारे में ओवर एस्टिमेट कर दिया है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं। तो मैं अपना रियलिटी चेक करो, सही क्षमताओं को, अपना ट्रू पोटेंशियल को समझो।
सच्ची संभावनाओं को समझो, मैं क्या क्या कर सकता हूं। ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ ऐसी चीजें डिजाइन कर ली हैं जो बियॉन्ड माई लिमिट से हैं, या मेरी एस्पिरेशंस क्या है, मेरी आकांक्षाएं सच में क्या मेरी ऐसी आकांक्षा है कि मैं ऐसा करूं, मैं इस लेवल पे, लीडरशिप के इस लेवल पे जाऊं, ये मेरी ऐसी ऐसी आकांक्षा है, सच में आकांक्षा है, या मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूं, खाली मैं बस ऐसा एक एक आइडिया दिमाग में आ गया कि काश मैं भी ऐसा कर लेता। ऐसा आ गया है कि वो एस्पिरेशन में मेरी जान है, मेरी दम है उस एस्पिरेशन में। आई हैव टू बी ऑनेस्ट माई सेल्फ, आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई ओन असेसमेंट, अपने असेसमेंट के बारे में सच्चा साबित होना है। और जब हम सच्चा साबित, अपने को सच्चे ढंग से हम एसेस कर लेते हैं, तो हम लास्ट में फिर एक ऐसा मेंटोर हम ढूंढ सकते हैं जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसकी कॉम्पिटेंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और जिस मेंटोर को, मेंटोर एक तरह से गुरु आप मान लीजिए, इसको हम गुरु शब्द कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ऐसा मेंटोर जो सच में हमें हमारी नैया, हमारी प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल सके, ऐसा मेंटोर कोई हो सकता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और जिसका हम कहना मान सकते हैं, और जिसके हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। ये भी हमें इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। इसी के साथ विशिंग यू ऑल हैप्पीनेस, ऑल सक्सेस एंड ऑल ग्लोरी। मिलते हैं नए वीडियो में नई थीम के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।